तो डियर स्टूडेंट, ये है 2024 और 25 के सेशन, यानी कि इसी सेशन का बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और रेफरेंटली, यानी कि ये पेपर जो आज ही हुआ मॉर्निंग बैच में, आज ही का पेपर है। तो इसमें लगभग लगभग मैंने जो प्रश्न बताए थे वही फाइनली पूछे गए हैं। लगभग लगभग 80 से 90% मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न पूछे गए। यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने वीडियोज बना दी, उसमें बता दिया था मैंने क्लियर कट कि ये प्रश्न आएंगे 2 दिन पहले, और फाइनली वैसे ही वही प्रश्न पूछे गए। लगभग लगभग 70 से 80 90% मेरे द्वारा ही बताए गए प्रश्न आए। और अगर आपकी परीक्षा भी आने वाले दिनों में, कल परसों या फिर जब भी आपकी परीक्षा लगी है, तो आप लोगों के लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो रामबाण वीडियो है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए और बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका अपना ही चैनल ये भी है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ के तौर पर आप लोग देख पा रहे होंगे बी फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर है, 2024-25 का है। फिजिकल जियोग्राफी जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में इसकी परीक्षा होने वाली, फिजिकल यानी कि भौतिक भूगोल की, उन सभी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है। समय 2 घंटे का मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले खंड आ आएगा, यानी कि सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको अतलगुत्तरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अतलगुत्तरे क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में करना, उसका उत्तर देने पे आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, ये पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, इनको पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ना। तो आज की इस वीडियो में पहला प्रश्न पूछा गया था कि अपर्दन शब्द को परिभाषित कीजिए। अपर्दन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपर्दन, अपक्षय, ये कॉमन क्वेश्चन इनसे जुड़ा आएगा, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लो, ये भी आपकी परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपकी परीक्षा में भी इस बार आने वाले। फिर उसके बाद इन सभी जो प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इन सभी का उत्तर आपको कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा और आपको किस तरीके से आपको मिल जाएगा, वो सब जानकारी हम आपको दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, कौन से हमें तैयार करने, वो हम आपको बता दें, फिर उत्तर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वलन। वलन के बारे में क्वेश्चन बहुत कम आता है, सिलेबस में है, बिल्कुल है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मैं इन्हें ये नहीं कहा था कि 100% वाला क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपकी इच्छा तैयार करें, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम आता है। तो इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, तो इसको आप भी इग्नोर कर सकते हैं। जो अगला प्रश्न है कि स्थानीय पवन का वर्णन करिए। पवन का मतलब हवा होता है, आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो स्थानीय यानी कि लोकल, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी एक क्षेत्र में हवाएं चलती तो दूसरे क्षेत्र में नहीं चलती हैं, कभी कभी यहाँ हवा रही तो वहाँ नहीं है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन हमेशा तो नहीं आया है, लेकिन 60% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, बस 60%, ठीक है। जो जितने प्रतिशत आने के चांस है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगला प्रश्न है रामबाण प्रश्न। ये हमेशा रिपीट हुआ आज तक मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। जब जब मैंने हर यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर्स उठा के देखे 5-6 साल में, लगभग लगभग सभी वर्षों में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि वायु राशि क्या है, वायु राशि की परिभाषा दीजिए, वायु राशि किसे कहते हैं। नोट कर लीजिए, 100% वाला प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर बाकायदा तैयार है, आपको मिल जाएगा, बस पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक उत्तराधिकार क्या है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जैविक तत्व से जुड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जैविक से संबंधित एक आधा क्वेश्चन आपको कोई ना कोई देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप सभी के लिए 60% ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 100% नोट करिए, बायोम को परिभाषित कीजिए। हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, महासंग्राम वीडियो मैंने आपको बता रखा बायोम के बारे में कि ये प्रश्न उम्मीद है फंस जाएगा, और फाइनली देख लीजिए फंस भी गया, और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। बाद में मत बोलिएगा कि सर आप बताएं, आपकी परीक्षा लगी तो नोट करिए। अगला क्वेश्चन कि प्रतिचक्रवात क्या है। प्रतिचक्रवात और चक्रवात दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आएंगे, और फाइनली देख लीजिए आप लोगों की समझता है, ठीक है। और जो आपकी परीक्षा कल परसों लगी है ना, उसमें भी प्रश्न आने वाला है, तो नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। प्रतिचक्रवात और चक्रवात, एक क्वेश्चन चक्रवात तैयार करेंगे, दूसरा प्रतिचक्रवात, दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पक्का फंस जाएंगे, ठीक है। दोनों में से एक नहीं तो दोनों प्रश्न पक्का फंस जाएंगे, तो आपके अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नोट करिए, उत्तर तैयार है, आपको मिल जाएगा इसका भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूसंतुलन के बारे में बताइए। भूसंतुलन क्या है, परिभाषा दीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं, आपने हमारी महासंग्राम वीडियो देखा होगा तो आपको जानकारी होगी, नहीं देखा है तो नोट कर लीजिए प्रश्न और तैयार कर लीजिएगा। हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 100% वाला है, नोट करिए। वर्षा के प्रकार बताइए, ये भी हमेशा लगभग लगभग पूछा जाता है, तो 90% ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। वर्षा के प्रकार, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया था, महासंग्राम वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ठीक है।
अभी 2-3 दिन पहले डाली थी, उठा के देख लीजिएगा और आप लोग फिर बताइएगा कि मैंने बताया था कि नहीं, कि तैयार कर लीजिएगा। अच्छे देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया ना, महासागरीय निक्षेप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट हुआ और उम्मीद है आपकी परीक्षा में रिपीट होगा, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। तो अति लघु उत्तर में से जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे, जो आने के चांस थे, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना, उत्तर भी मिलेगा, बस क्वेश्चन पहले जान लीजिए बस। उसके बाद आ जाएंगे हम सेक्शन बी की ओर, यानी कि खंड बा, जहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी जाएंगी, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है अपक्षय, मैंने आपको बता दिया अपक्षय आएगा और फाइनली आ भी गया। अपक्षय को परिभाषित कीजिए, अपक्षय की परिभाषा दीजिए, अपक्षय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, हमेशा रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट हुआ है, हमेशा आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आपकी परीक्षा में भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोट की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का व्याख्या कीजिए। तो सेम टू सेम तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज्वालामुखी के बारे में से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन ज्वालामुखी से जुड़ा एक क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा तय, ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नोट कर लीजिए, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय धाराओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार कारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही नहीं था और ये आपके एग्जाम में आने के भी कम चांस है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में भूवैज्ञानिक काल क्या है। ये भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता, तो 50-50 वाला क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो पढ़ भी सकते हैं इसका उत्तर और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर करीब करीब एक और 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए थे लघु उत्तरीय में, कि 2 ही प्रश्न का आंसर करना है बस आपको, ठीक है। ओके, जितने भी क्वेश्चन करना है वो आपको लिखा होगा, उतने ही प्रश्न करिएगा। 4 दिए जाते हैं, तो 4 में से जिनके बारे में आपको अच्छे नॉलेज है, जिन क्वेश्चनों के बारे में, उन 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए बस, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सभी का नहीं उत्तर देना। उसके बाद आ जाएंगे हम खंड सा की ओर, यानी कि दीर्घ उत्तर प्रश्न की ओर, और इसमें भी पूरी भैया दिशा निर्देश दी जाएंगी कि कितने क्वेश्चन करना, 1 करना, 2 करना, 3 करना, जितने भी करना रहेगा यहाँ पर लिखा रहेगा, और कितने शब्दों में लिखना ये भी लिखा रहेगा, कितने नंबर दिए जाएंगे ये भी लिखा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय का अपर दंत चक्र की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। अपर दंत चक्र तो नहीं मैं कह सकता कि आएगा, लेकिन अपर दंत से जुड़ा, ठीक है, अपर दंत से जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए, 100% उम्मीद है, ठीक है, नोट कर लीजिए, उत्तर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के ज्वारीय परिकल्पना पर चर्चा करें। तो इतना तो जरूरी नहीं है, ऐसा इतना आ सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उनके सिद्धांत बताइए, पृथ्वी की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत बताइए, इस तरीके के प्रश्न आएंगे और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीटेड है और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि रिपीट होगा, 100% वाला क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेट मार्जिन के संदर्भ में प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो प्लेट मार्जिन के संदर्भ में प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, ठीक है, टेक्टोनिक्स सिद्धांत के व्याख्या की। प्लेट से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आता है, लघु उत्तरीय में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर लघु उत्तरीय मैंने देखा है प्रश्न को आते हुए, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% नहीं कि 70-80% उम्मीद प्रश्न फंस सकता है बस, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का है। तो आपकी जो परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है, कल परसों जब भी होगी, तो आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार का मॉडल पेपर आएगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना, वही मैंने आपको बता दिया। बाकी अन्य भी बहुत सारे महत्वपूर्ण है, अन्य भी प्रश्न आएंगे, सेम टू सेम ऐसे नहीं आ जाएगा, और उन प्रश्नों और उत्तर को मैंने तैयार कर लिया है, और इस मॉडल पेपर में जो मैंने प्रश्न महत्वपूर्ण बताए हैं उनको भी मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है। भूकंप भी आएगा, बाढ़ भी आएगा, ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न, ज्वालामुखी, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिनको मैंने एक महासंग्राम PDF तैयार की है, PDF क्वेश्चन आंसर की, उसमें मैंने इन सभी को इंक्लूड कर दिया है। वो PDF जिन भी स्टूडेंट को चाहिए उनको हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाना है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप दोनों से ज्वाइन होने के बाद आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे पर्सनल कि सर हमें भी फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी की महासंग्राम PDF चाहिए,
जैसे आप इतना मैसेज करेंगे तो हम आपको पूरी जो PDF है क्वेश्चन आंसर वाली वो सेंड कर देंगे, तो जिसमें से आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा। और उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और उसका उत्तर भी समाहित है। शायद यूट्यूब पे ऐसा कोई आपको क्वेश्चन आंसर कि जो PDF वो दे रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो बता रहा है लेकिन PDF शायद कोई ही दे रहा हो। हम आपको वो भी दे रहे हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहे हैं। बाकी आपका अपना ही चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी वीडियो यहाँ पर भी मिलेंगी और मिलते हैं कौन वीडियो में। जय हिंद।